प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरा था आधुनिक कालीन आर्य भाषा, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन में 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक क्या है, इसका विभाजन माना जाता है। जो मध्यकालीन था वो 500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक कालीन जो आर्य भाषा है वो 1000 ईस्वी सन से अब तक का जो विभाजन है इसमें किया गया है। तो ये हमने संक्षिप्त में जानकारी पढ़ी थी, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि प्राचीन जो आर्य भाषा है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इनका 2 रूपों में विभाजन होता है। एक तो वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब जो वेदों में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो वैदिक संस्कृत थी, और लौकिक संस्कृत वह संस्कृत जो आम जन की भाषा थी उस समय की जो भाषा जो साहित्य रूप में क्या है प्रयुक्त हो रही थी। जैसे लौकिक संस्कृत के आदि कवि हैं वो वाल्मीकि माने जाते हैं, जिन्होंने रामायण लिखी। और मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, रामायण आती है। और आधुनिक काल में हिंदी और हिंदी से इतर जितनी भी भाषाएं हैं वो क्या है, इसमें विभाजन इसका हो जाता है। तो अब हम जो जिक्र करेंगे आगे मैं आपके सामने जो जिक्र करने वाला हूँ वो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं की जो स्थितियाँ हैं, चाहे किस प्रकार रही है। यानी कि भारतीय जो आर्य भाषा है उसमें, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का बहिरंग विकास कैसे हुआ उसके बारे में क्या है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, याद रखें कि किसी भी भाषा है उसका काल निर्धारण है वो साहित्य की दृष्टि से किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं कि वैदिक भाषा है, अगर मैं यहाँ पर वैदिक भाषा का जिक्र कर रहा हूँ, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में जो पहली जो भाषा मैं ले रहा हूँ वो वैदिक भाषा है। तो वैदिक भाषा का जिक्र करूँगा तो ऋग्वेद का मैं जिक्र करूँगा, ठीक है, कि ऋग्वेद में वैदिक भाषा का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद अगर मैं लौकिक भाषा यानी कि लौकिक संस्कृत का जिक्र करूंगा तो मैं वाल्मीकि कृत रामायण का जिक्र करूंगा। यानी कि वैदिक भाषा, अगर वैदिक संस्कृत का जिक्र हो रहा है तो ऋग्वेद का होगा, क्योंकि ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। और अगर लौकिक संस्कृत की बात करें तो लौकिक संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि माने जाते हैं, जिन्होंने रामायण को लिखा है। और फिर उसके बाद तीसरी जो भाषा है हमारी वो रही
पाली भाषा, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वह महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो त्रिपिटक ग्रंथों में उल्लेखित है। तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने क्या है अपने उपदेश दिए थे और बाद में उन्हीं उपदेशों का जो संग्रह है वो त्रिपिटक ग्रंथों में किया गया और वह त्रिपिटक ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखी गई। उसके बाद है प्राकृत की अगर हम बात करें तो विमल सूरी का पौन चिरु ग्रंथ है वो क्या है प्राकृत में लिखा गया। इसमें लिखा गया था प्राकृत में, यानी कि वैदिक भाषा यानी वैदिक संस्कृत, लौकिक भाषा यानी लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और पांचवा अगर कहें तो मैं अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में जो हिंदू है, जो हिंदू का परमात्मा प्रकाश जो ग्रंथ है वह क्या है अपभ्रंश में लिखा गया है। यानी कि पहले जो अपभ्रंश का प्रयोग है वो क्या है वो हिंदू ही अपने ग्रंथ में करते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भाषाओं का जो करें तो कबीर की वाणियाँ है वह क्या है मध्यकालीन भाषा का भी उदाहरण है कबीर की जो वाणियाँ हैं। उसके बाद आधुनिक काल की बात करें तो भारतेय हरिश्चंद्र की जो आधुनिक हिंदी है, भारतेय हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखे, अपने ग्रंथ लिखे